हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम मनोविज्ञान के टॉपिक में पढ़ रहे थे संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत, जिसके दो भाग थे। पहला हम पढ़ चुके हैं संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें निर्मितवाद से 2-3 क्वेश्चन अवश्य किए जाते हैं। वैसे तो रिट एग्ज़ाम जा चुकी हैं आगे एक बार फिर कोरोना की वजह से, और शायद ही 2021 में हो, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी रखें। तो सामाजिक निर्मितवाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन किए गए थे अलग अलग सब्जेक्ट की एग्जाम में। और अपने बीएड में टॉपिक दे रखा है सिलेबस में सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं वाइगोत्स्की। सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत के प्रतिपादक लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की हैं। पूरा नाम है वाइगोत्स्की का, और ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। तो एक प्रश्न तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वाइगोत्स्की के द्वारा। इसके उपनाम देखते हैं तो सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है, तो वाइगोत्स्की। इस शब्द में एक और प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है और सीटेट में भी पूछा जा चुका है, कौन सा अधिगम सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक कारक को महत्वपूर्ण मानता है। सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। दूसरा प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का विशेष स्थान होता है। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का, तो ये सिद्धांत ही बोल रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वाइगोत्स्की का मानना है। इस सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक विकास सिद्धांत। इसके अलावा इसे सामाजिक निर्माणवाद या सामाजिक रचनावाद भी हम कह सकते हैं, क्योंकि निर्माणवाद, रचनावाद व निर्मितवाद एक ही बात है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जा चुका है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत वाइगोत्स्की ने सन 1978 में प्रतिपादित किया। रूसी मनोवैज्ञानिक लीव वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत सन 1978 में प्रतिपादित किया। जीन पियाजे के सिद्धांत में जैविकता एवं विकास अधिगम के 2 प्रमुख तत्व थे। किसका सिद्धांत, पियाजे का। यानी पियाजे ने जो संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत दिया उसमें अधिगम के प्रमुख तत्व उसने जैविक कारक और मानव की विकास प्रक्रिया को माना कि इस आधार पर व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। किंतु इसके ठीक उलट वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि अधिगम
एवं विकास दोनों ही सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ चलते हैं। ये वाइगोत्स्की का मानना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। हम भाषा कहाँ से सीखते हैं? समाज से, अपने परिवार से। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है। हमें संस्कार कहाँ से मिलते हैं? हमें अपनी संस्कृति की अवधारणा कहाँ से मिलती है? हमारे हिंदू धर्म में कौन से पर्व हैं, कौन से रीति रिवाज हैं, किस तरीके से लोगों से पेश आना चाहिए, बोल चाल, ये सब समाज से हमें प्राप्त होता है। तो जहाँ जीन पियाजे अपने सिद्धांत में अधिगम के प्रमुख तत्व जैविकता एवं विकास की प्रक्रिया को मानता है, जबकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अधिगम एवं विकास दोनों ही सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में साथ साथ चलते हैं। अर्थात कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है या व्यक्ति का जो कुछ भी विकास होता है, उस पर सर्वाधिक प्रभाव उसकी सामाजिक परिस्थिति का या उसके सामाजिक परिवेश का पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दो तत्वों को प्रमुख माना है। कौन कौन से? दो तत्वों में सबसे पहला है अंतःक्रिया। कौन सी अंतःक्रिया होगी? सामाजिक। और दूसरा प्रमुख तत्व माना है भाषा को। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत में या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में दो तत्वों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया और दूसरा है भाषा। भाषा लैंग्वेज में, यानी आपने जो दो लैंग्वेज रीट में चूज की है उसमें से एक हिंदी की होगी लगभग ने, या 80% ने तो लगभग की होगी। यदि इंग्लिश भी किसी की लैंग्वेज है तो उसने दूसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चुना है, और हिंदी चुना है, और दूसरी लैंग्वेज के रूप में कुछ लोगों ने संस्कृत चुना है। तो भाषा के क्षेत्र में सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत का एक प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। तो साइको में भी पूछा जा सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान में, और लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। पहले बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि इस सिद्धांत में या सामाजिक निर्मितवाद के क्षेत्र में या सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है सामाजिक अंतःक्रिया। अर्थात व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों के द्वारा सीखता है। इसके लिए वाइगोत्स्की ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, स्वयं हम दूसरों के द्वारा सीखते हैं। दूसरों के द्वारा सीखते हैं या अपने स्वयं का विकास हम दूसरों के द्वारा करते हैं। यानी दूसरे व्यक्ति हमें सिखाते हैं, और दूसरे व्यक्ति हमें कहाँ मिलते हैं? समाज में, समुदाय में मिलते हैं। और उन दो व्यक्तियों के मध्य क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। और जब दो व्यक्ति अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो वो कौन सी अंतःक्रिया होती है? सामाजिक अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष स्थान दिया है, और ये कहा है कि बालक का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है उसका आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है। बालक का या व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया अत्यधिक
महत्वपूर्ण है, यह कहते हुए वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में समुदाय का या समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो दूसरों के द्वारा ही सीखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा हम अपने स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से करते हैं या दूसरों के द्वारा करते हैं, इसलिए इसमें सामाजिक अंतःक्रिया को प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरा है भाषा। भाषा के लिए वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा समाज के द्वारा दिया गया एक विशेष सांकेतिक उपकरण है, जिसके द्वारा बालक अपना संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करता है। जैसे कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा होता है, वह अपने माता पिता को, भाई बहन को बोलते हुए देखता है, तो वह उसी से क्या सीखता है, एक नई भाषा सीखता है, और उसी भाषा के द्वारा वह अपने संस्कार सीखता है, और अपने घर वालों के अनुकरण के द्वारा वह रीति रिवाज एवं परंपराएं सीखता है कि किस ईश्वर की पूजा करनी है, कौन से त्यौहार मनाना है और कौन से नहीं मनाना है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा समाज के द्वारा दिया गया एक विशेष सांकेतिक उपकरण है, जिसके द्वारा बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। ये दोनों तत्व व्यक्ति कहाँ से प्राप्त करता है, समाज से प्राप्त करता है, दूसरे व्यक्तियों से सीखता है। हम सबसे पहले बोलना, चलना, फिरना, व्यवहार के तौर तरीके अपने परिवार में सीखते हैं, और परिवार के बाद में 6 वर्ष की आयु में जब हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बच्चा विद्यालय में जाता है, तो उसके द्वारा वह और भी बहुत कुछ सीखता है। इसलिए वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक कारक कौन कौन से? विद्यालय, परिवार, समाज, मित्र मंडली, भाषा एवं सामाजिक अंतःक्रिया दोनों ही व्यक्ति समाज से सीखता है। इसलिए वाइगोत्स्की ने कहा कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक, व्यक्ति के या बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों का प्रमुख योगदान है। सामाजिक कारक कौन कौन से? विद्यालय, परिवार, समाज, मित्र मंडली एवं भाषा। इसके द्वारा ही व्यक्ति का संपूर्ण अर्थात मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। इस सामाजिक कारक जो मुख्य रूप से कौन कौन से बताए? विद्यालय, परिवार, समाज, मित्र मंडली एवं भाषा। इसके लिए वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है। अंतर्वैयक्तिक, जैसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यानी विश्व के प्रमुख देशों के मध्य, अंतर्राज्यीय, देश के प्रमुख राज्यों के मध्य, अंतरजिला, एक ही राज्य के अलग अलग जिलों के मध्य जो मैच होते हैं वही अंतर्वैयक्तिक, यानी व्यक्तियों के आपस के मध्य। अब कैसे व्यक्ति उच्च, कुशल, योग्य, विद्वान व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया या व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। व्यक्ति सीखता है, अर्थात इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण
बात यह है कि वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास या बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति के माध्यम से होता है। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति का मतलब ऐसे व्यक्ति जो उच्च बुद्धि वाले हैं, कुशल हैं, योग्य हैं एवं विद्वान हैं, इनके साथ जब व्यक्ति की अंतःक्रिया होती है तो वह नई चीज़ें सीखता है। जैसे मेरे को कोई चीज़ नहीं आ रही है लेकिन कोई उसका विशेषज्ञ है तो मैं उससे मिलता हूँ जो उसके बारे में जानता है, तो उसके साथ मेरी अंतःक्रिया होती है तो मैं भी उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा। अर्थात जन्म से व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख पाता है। जब धीरे धीरे कई व्यक्तियों के मध्य, समाज में अन्य व्यक्तियों के मध्य जब अंतःक्रिया होती है तो उनके माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमें नहीं पता होता किंतु अन्य व्यक्तियों को हमें पता होता है और हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उनके परामर्श की आवश्यकता होती है और उसके बाद में हम उसे सीखते हैं। इसलिए अपने सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अर्थात कहा कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक यथा विद्यालय, परिवार, समाज, मित्र मंडली, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है तथा इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि यह अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति को संज्ञानात्मक विकास का आधार मानता है। अर्थात उच्च, कुशल, योग्य एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके व्यक्ति सीखता है और यह अंतःक्रिया कौन सी अंतःक्रिया कहलाती है? सामाजिक अंतःक्रिया। अतः सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक अंतःक्रिया। मुख्य रूप से दो तत्व उसने स्वीकार किए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया एवं भाषा। तो सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत में वाइगोत्स्की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया को मानता है। वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दो तत्व बताए हैं मुख्य रूप से, जिसके ऊपर उसका ये सिद्धांत टिका हुआ है। पहला है अंतरीकरण, अंतरीकरण यानी इंटरनलाइजेशन, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है और सीटेट में भी मुख्य रूप से पूछा जा चुका है और हो सकता है अपने सिलेबस में इस बार ये जुड़ा है तो अपने रिट में भी पूछा जा सके। ZPD अवधारणा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समीपस्थ या निकटतम विकास क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यही प्रथम वर्ण इससे लिए गए हैं ZPD की। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, निकटतम विकास क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया? अधिगम के क्षेत्र में समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की ने दी। कौन से अधिगम क्षेत्र सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है ZPD की अवधारणा। तो पहले तो हम अंतरीकरण पढ़ते हैं। अंतरीकरण यानी अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब जानते हो आप? किसी ज्ञान को आत्मसात करना, यानी अपने मन में उतारना, अपने मस्तिष्क में उतारना, ये है अंतरीकरण। यानी केवल मैंने री शब्द को हटाया है और लिखा है अंतःकरण।
आत्मसात करना, किस ज्ञान को आत्मसात करना? बाहरी ज्ञान को, बाहरी ज्ञान को आत्मसात करना यानी अपनाना। आपने किसी बाहरी व्यक्ति को इस तरीके का कार्य करते हुए देखा कि उससे उसे फायदा हो रहा है और आप उसे अपना लेते हो, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतरीकरण। जैसे ये मान लो कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपने साइको के लिए अवनी की पुस्तक खरीदी और आपको लगा कि यार ये तो कोई खास नहीं है, और बाद में आप क्या करते हो कि किसी अपने ऐसे साथी से मिलते हो जो रीट की तैयारी कर रहा है और आप ये देखते हो कि यह मेरा फ्रेंड मुख्य रूप से पीडी पाठक की पुस्तक पढ़ रहा है, यानी जो आपके बीएड के सिलेबस में चलती है, या फिर रिसर्च लेवल की बुक पढ़ रहा है और ये काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ है, तो आपने ये सीखा और उस चीज़ को आपने अपनाया और आपको फ़ायदा हुआ। या फिर किसी व्यापार के क्षेत्र में आप इस तरीके की क्रिया करते हो कि इस टेक्निक से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जैसे अभी आप ऑफलाइन सामान बेच रहे हो, कोरोना की वजह से सब बंद है, लेकिन आपने अपने गाँव में ही अपना सामान बेचने के लिए एक ऐप बना ली और उसको ऑनलाइन कर दिया आपने, और उससे आपको फ़ायदा होता है। किसी व्यक्ति दूसरे व्यापारी ने देखा और वो भी वह अपनाता है। अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अंतरीकरण कहलाता है। अर्थात वाइगोत्स्की अपने सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से दो प्रमुख तत्व स्वीकार करता है। पहला है अंतरीकरण और दूसरा है समीपस्थ विकास क्षेत्र या निकटतम विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का विकास वातावरण से शुरू होता है, विशेष रूप से सामाजिक वातावरण से। अर्थात किसी भी व्यक्ति का या फिर बालक का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार वातावरण से प्रारंभ होता है और मुख्य रूप से सामाजिक परिवेश या सामाजिक वातावरण से होता है। इसके अंतर्गत हम जब किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करके या अनुकरण करके, अनुकरण यानी हूबहू स्वीकार करना, अनुकरण करके उसे अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं, तो उसे वाइगोत्स्की अंतरीकरण का नाम देता है। अर्थात एक बार फिर बताऊं आपको, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास वातावरण से शुरू होता है, विशेष रूप से सामाजिक वातावरण से। इसके तहत जब कोई व्यक्ति या कोई बालक बाहरी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को या कार्यों को देखकर उसका अवलोकन करके या उसका अनुकरण करके अपने अंदर उसे आत्मसात करके सीखता है, तो उसे अंतरीकरण कहा जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही है, अंतरीकरण यानी आत्मसात करना, इतना आप याद रखें। अब बात करते हैं मुख्य रूप से ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र को। ये क्या है? ये मुख्य रूप से ये बात दोहराता है कि जो हम स्वयं करने में सक्षम हैं एक चीज, और एक कार्य ऐसा हम जो दूसरे की सहायता के बिना नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। यानी इसे हम यूं समझ सकते हैं कि यहां पे ए नाम का बालक है, कोई भी ये इस कार्य को कर सकता है, यानी इस दायरे के कार्य को स्वयं कर सकता है अपने स्तर पे। खाना पीना, रहना, बोलना, चलना, ये इस तरीके के कार्य स्वयं कर सकता है। लेकिन जब वह इस दायरे से बाहर निकलता है और कोई समस्या उसके सामने उत्पन्न होती है, तो ये एक नंबर के इस क्षेत्र के कार्य को तो कर सकता है, किंतु इस क्षेत्र के कार्य को करने में वह सक्षम नहीं है। इसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होगी? किसी की सहायता की आवश्यकता होगी, अर्थात बाहरी सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कोई कार्य कर पाता है, वह ZPD कहलाता है। और उसके बाद में ये क्षेत्र, यानी इस यहाँ पे उसने सहायता प्राप्त की और यहाँ पे उसने स्वयं कर लिया। कैसे? सहायता से। अर्थात एक कार्य हम स्वयं करने में
सक्षम है, अपने ही स्तर पर करने में सक्षम है, किंतु इस दायरे से बाहर ही ऐसी कोई समस्या आती है जिसका हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी। यानी हम यहाँ पे रुक जाते हैं। यह निकटतम विकास क्षेत्र कहलाता है। हम उस कार्य को कर सकते हैं लेकिन हमें दिशा का पता नहीं है कि कैसे करूं। उसके लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वह होती है ZPD अर्थात निकटतम विकास क्षेत्र, और सहायता मिलते ही हम उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। स्वयं वाइगोत्स्की ने कहा है, जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है। जो कुछ हम जानते हैं ये क्षेत्र ये है, और जो कुछ हम नहीं जानते हैं वह क्षेत्र यह है, ये रिक्त स्थान है। यानी इसके बारे में हमें सहायता की जरूरत होती है। जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके बीच में एक रिक्त स्थान होता है, और यही रिक्त स्थान विकास और ज्ञान का आधार होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, याद रखिए इसे। यानी वाइगोत्स्की ने कहा क्या? जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते हैं उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है। यही रिक्त स्थान विकास एवं ज्ञान का आधार होता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और हम पूरा उसे इस तरीके से सोचते हैं कि ये हम कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस जो हमें पता नहीं होती और उसकी वजह से वह रुका हुआ होता है। तो केवल वह जानकारी जो हमें पता नहीं है, किसी की सहायता से कर के हम सक्षम हो सकते हैं, वह ZPD कहलाती है अर्थात समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये मान लो कि हमें जलेबी बनानी है, तो जलेबी के बारे में आप इतना जानते हो कि जलेबी मैदा से बनती है और चीनी से बनती है, और साथ में उसके अंतिम चरण उसकी आकृति के बारे में भी आप जानते हो, लेकिन उसकी प्रोसेस कि उसका घोल कैसे बनाया जाएगा, उसे कैसे पकाया जाएगा और किस तरीके से उसमें मिठास भरा जाएगा, ये प्रक्रिया आप नहीं जानते। उसकी पूरी संरचना आप जानते हो, उसके स्वाद के बारे में जानते हो और सामग्री का भी आपको पता है, लेकिन उसके बीच की जो प्रोसेस है वो आपको पता नहीं है। ये रिक्त स्थान है। उस प्रोसेस को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, और वो स्थिति क्या कहलाती है? ZPD की अवस्था कहलाती है। तो देखो, जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है। यही रिक्त स्थान व्यक्ति के विकास एवं ज्ञान का आधार होता है। साथ ही वाइगोत्स्की ने ZPD अर्थात निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए और लिखा है क्या? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक विकासात्मक स्तर, वास्तविक विकासात्मक स्तर, वास्तविक का मतलब वास्तव में आप कितना जानते हो, वो वास्तविक आपका विकासात्मक स्तर है। एक बच्चा क्या जानता है? वर्णमाला के कितने शब्द जानता है, कितने मीनिंग जानता है। छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, कहाँ तक पहाड़े जानता है, कहाँ तक गिनती जानता है, वो उसका वास्तविक स्तर है। तो वाइगोत्स्की ने लिखा वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है। समस्या समाधान पर आधारित होता है तथा
संभावित विकासात्मक स्तर जो कि मार्गदर्शन पर आधारित होता है। इन दोनों के बीच सक्षम समानपदीय मार्गदर्शन आधारित होता है। अर्थात वास्तविक विकासात्मक स्तर यानी बच्चा क्या कर रहा है और संभावित विकासात्मक स्तर बच्चा क्या कर सकता है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसकी IQ अच्छी है लेकिन वह गरीब है और केवल एक गांव के छोटे से नॉर्मल स्कूल में वह पढ़ता है। अब उसके लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है वहाँ पे कि वो ये देखता है यार बच्चा तो वास्तव में इंटेलिजेंट है, इसका वास्तविक विकासात्मक स्तर जो है उसको देखकर ये पता लगाता है कि बच्चा जो कर रहा है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन संभावना क्या है उसमें कि उसकी IQ इतनी तेज है कि यह बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो वह व्यक्ति उसके लिए क्या करता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है, अर्थात व्यक्ति अपना जो वास्तविक विकासात्मक स्तर जो स्वयं सीख के बनाता है वह उसके स्वयं के समस्या समाधान पर आधारित होता है और वह क्या कर सकता है, अर्थात संभावित विकासात्मक स्तर को पाने के लिए उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह दोनों प्रक्रियाएं, इनके बीच की स्थिति सक्षम समानपदीय मार्गदर्शन पर आधारित होती है। यानी एक ऐसे सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है और वह हमें मार्गदर्शन करके आगे बढ़ा सके। ये कोटेशन सीटेट में पूछा जा चुका है। वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है तथा संभावित विकासात्मक स्तर जो कि मार्गदर्शन पर आधारित होता है, किसका कहना है, तो वाइगोत्स्की का। अर्थात इस कोटेशन से हमें यह पता चलता है कि एक बालक का वास्तविक स्तर क्या है और वह वास्तव में कर क्या सकता है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, ZPD। ZPD क्या है, बालक के वास्तविक विकासात्मक स्तर एवं संभावित विकासात्मक स्तर के बीच के अंतर को ही वाइगोत्स्की ने ZPD कहा है। अर्थात निकटतम विकास क्षेत्र कहा है। और सरल शब्दों में समझने के लिए हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि बच्चा स्वयं स्वतंत्र रहकर जो कार्य करता है यानी बिना किसी की सहायता से और किसी अन्य की सहायता से क्या कर सकता है।
इसके बीच के अंतर को ही, इसके बीच के अंतर को ही ZPD कहते हैं। आपने अपना वजूद खुद बनाया, अभी बनाया आपने, आपके पास जो पर्याप्त संसाधन थे उसके द्वारा, वो है आपकी वास्तविक स्थिति। लेकिन आप में एबिलिटी बहुत है किंतु आपके पास संसाधन नहीं है। अब संभावित विकास क्षेत्र, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है और वो आपको ये बोलता है कि यार तू ये कर सकता है, इसके लिए तू लोन ले ले या फिर कोई और प्रक्रिया अपना ले, तो आपको उसकी बात अच्छी लगती है और आप लोन ले लेते हो और अपने बिजनेस को उठा लेते हो, तो वह आपका संभावित विकास का क्षेत्र है। किंतु मार्गदर्शक मिलने से पहले की स्थिति आपकी इसके आगे की क्या थी कि आपने स्वतंत्र रहकर जो किया, उस स्थिति को, बीच वाली स्थिति को हम क्या कहेंगे, ZPD यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र। यानी किसी मार्गदर्शक की सहायता से हम अपना विकास और कर सकते हैं। अर्थात बालक के वास्तविक विकासात्मक स्तर एवं संभावित विकासात्मक स्तर के बीच के अंतर को या इस क्षेत्र को ही ZPD कहा जाता है। ZPD एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है या महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह बताता है कि बालक क्या है और वह क्या कर सकता है। अर्थात बालक का वास्तविक विकास क्षेत्र क्या है और वह किसी अन्य व्यक्ति, कुशल, योग्य एवं विद्वान व्यक्ति की सहायता से क्या करने में सक्षम है, यह बताने का कार्य करता है। अर्थात बच्चा जो कुछ है यहीं तक सीमित है या इससे अधिक उसमें संभावना है, इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। अर्थात वही रेखा चित्र एक बार हम फिर अपनाते हैं। यहाँ पे I can do it, अर्थात मैं कर सकता हूं। ये एक नंबर की स्थिति है। यहां पे आप और हम कि ये काम तो मैं स्वयं ही कर सकता हूं, ये अपना वास्तविक विकासात्मक स्तर है। इसके बाद में अपना संभावित विकास क्षेत्र ये है। यानी हम में इतनी एबिलिटी है कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं किंतु हमें कोई उत्तम मार्ग नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे बीच में रिक्त स्थान है, ये है ZPD। यानी हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, मार्गदर्शक या सहायक की। और अर्थात हम किसी गाइड की सहायता से इस कार्य को कर सकते हैं, ये ZPD है। और उसके बाद में हमने अपने संभावित विकासात्मक स्तर को प्राप्त कर लिया और हमने वो कार्य कर दिखाया। और हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम बिना गाइड की सहायता से कर ही नहीं पाते। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ZPD। अर्थात बालक स्वतंत्र रहकर जो कार्य करता है एवं किसी मार्गदर्शक की सहायता से जो कार्य करता है उसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।